विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। यह है संडे एडिशन, जिसमें एक मेहमान होता है और उससे 4 या 5 सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार पूछते हैं सवाल। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में मेहमान से परिचय थोड़ी देर में कराता हूं। पहले जरा आपको अपडेट दे दूं। दरअसल बिहार के चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अब खत्म हो रहा है। शाम के 5 बज रहे हैं और अब कैंपेन खत्म। इसका मतलब अब दूसरे चरण का जो मतदान है वो आपको पता ही है 11 तारीख को है। 11 तारीख तक अब कोई भी पार्टी प्रचार औपचारिक तौर पर नहीं कर पाएगी। डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से आप जानते ही हैं कितना लंबा चौड़ा प्रचार चला। कौन जीता ये प्रचार? 11 तारीख को वोट किसे पड़ेगा? 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी, वोटों की गिनती होगी, कौन जीतेगा? राष्ट्र की बात में इस पर बहस भी करेंगे, लेकिन पहले आज के मेहमान से परिचय कराऊं उससे पहले आपको एक और अपडेट भी दे दूं, याद भी दिला देता हूं। दरअसल पहले चरण के मतदान की जो खबर है वो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। 65.08% मतदान पहले चरण में हुआ था। ऐतिहासिक मतदान था, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं। ये भारी भरकम मतदान, बंपर वोटिंग क्या इशारा कर रहा है? क्या दूसरे चरण में भी इसी तरह की वोटिंग हो सकती है? और अगर हुई तो इसका मतलब सत्ता परिवर्तन है या फिर सरकार रिपीट होने वाली है? क्या मतलब है इसका? इस पर भी बात होगी। अब दरअसल दूसरे चरण के प्रचार से पहले जरा ये देख लीजिए। ये पहले चरण का जो मतदान प्रतिशत था ऐतिहासिक 65.08। अब दूसरे चरण का 122 सीटें हैं, 20 जिले हैं। 11 नवंबर को वोटिंग होगी। उसके बाद 14 तारीख को आ जाएंगे नतीजे। अब बस कुछ ही दिन का चुनाव बचा है, लेकिन सबको 14 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। 14 तारीख को एनडीए जीता तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर हां तो ठीक है, नहीं तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? यह भी एक सवाल है जो लगातार पिछले 2 महीने से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगर महागठबंधन जीता तब तेजस्वी सीएम बनेंगे, संभावना इसी बात की है। लेकिन तब क्या एनडीए में दरार बढ़ेगी? इसकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस पर बाद में आता हूं। आरजेडी ने दरअसल अब नालंदा का एक सीसीटीवी जारी किया है। आरजेडी कह रही है ईवीएम की देखरेख के लिए जो सीसीटीवी स्ट्रांग रूम में लगाए जाते हैं, उनमें से कुछ एक सीसीटीवी फिर से बंद हो गए। यह नालंदा का एक और वीडियो एक्स पर, यह देखिए, यह शेयर किया है आरजेडी ने। और उसके बाद कहा कि कुछ गाड़ियों की आवाजाही भी देखी गई है। और हंगामा जब किया गया तब ये सीसीटीवी कैमरे दोबारा शुरू किए गए। यह आरजेडी का आरोप है। इससे पहले समस्तीपुर का सीसीटीवी आया था, याद करिए, जिस पर हमने कल डिबेट भी की थी। उस पर इलेक्शन कमीशन की सफाई आ गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि स्ट्रांग रूम के बाहर अधिकारी कुछ काम कर रहे थे, तकनीकी खराबी दूर कर रहे थे। बीएसएनएल, एनआईसी के अफसर, और मरम्मत का जो काम था वो एजेंट के रूम में लाइव प्रसारित किया जा रहा था। यानी अंदर जो काम चल रहा था उसकी भी लाइव फीड सारे राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स देख सकते थे। अब किसी ने उसी का वीडियो बना दिया और वायरल कर दिया, यानी यह भ्रामक है। चलिए, आज राष्ट्र की बात संडे एडिशन में मेहमान से परिचय करा दूं। मेरे साथ आज जेडीयू के चीफ स्पोक्स पर्सन, नीतीश के करीबी नेता माने जाने वाले मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़ेंगे और उनके साथ होंगे 4 सीनियर जर्नलिस्ट और मैं भी। हम मिलकर दागेंगे सवाल नीरज कुमार जी से। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आज का सवाल पहले जान लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा करने वाले? और मैंने आपको बता दिया कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। आज की नहीं है, ये कई हफ्तों से चल रही है। और दूसरा, प्रचार खत्म हो गया, दूसरे चरण में किसे पड़ेगा वोट? अब जरा नीरज कुमार जी को स्क्रीन पर